हेलो दोस्तों, क्विक कैच में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के अंतर्गत आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे जो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो यूपी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग उन करंट अफेयर देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत चर्चा में रहे हैं, वो पूरे साल चर्चा में रहे हैं। तो आज हम लोग उन करंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन 100% है कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इस 50 क्वेश्चन में से आ सकते हैं। तो इसको आप लोग बिल्कुल अंतिम तक देखिएगा और हो सके तो इसको नोट करते रहिएगा। अगर किसी को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप वहां से ज्वाइन करके डेली टेस्ट दे सकते हैं और इस तरह की पीडीएफ भी आपको वहां मिलती रहेगी क्लास की। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। इसका मतलब यह दिव्यांगों के लिए एक अलग से विभाग किसने बनाया है, किस राज्य ने बनाया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ऐसा किया है कि दिव्यांग लोगों के लिए अलग से विभाग बना दिया गया है उनके कल्याण के लिए। और एक चीज और आपको याद रखेगा कि दिव्यांग पार्क, विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क भी महाराष्ट्र में ही बनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन दिव्यांग से जुड़ा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है, आपको इसको भी याद रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म किस राज्य के एक बीज फार्म की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर है आपका केरल। केरल में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन सा बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पर्यावरण के आपसे पूछे जाते हैं। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन सा बना है। तो इसका आंसर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो ऑनलाइन जुए को रोकना है, याद रखिएगा, उसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किसने किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ऑनलाइन जुए से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, वो भी आगे हम लोग देखेंगे। तो ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्स गठन किया है मध्य प्रदेश ने किया है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश लाया गया है। तो ये तमिलनाडु ने है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑनलाइन गेम को रोकने के लिए टास्क फोर्स गठन मध्य प्रदेश ने किया है, लेकिन अध्यादेश कौन जारी किया है। तो ये तमिलनाडु ने किया है ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा बना है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कल्याणी फेरेस्टा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। पैदल सैनिकों का इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। भारत का पहला बना है माहू मध्य प्रदेश में। और माहू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मस्थली है और याद रखिएगा, यहीं पर इन्फेंट्री संग्रहालय भारत का पहला बनाया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का पहला पूर्ण निर्वाचन पुस्तकालय जो है केरल में है, धर्मदम केरल। तो धर्मदम केरल का एक निर्वाचन क्षेत्र है जो भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो इसका आंसर है चेन्नई तमिलनाडु में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको इस तरह की क्लास मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है। तो यह है आपका केरल उच्च न्यायालय। हमारे यहाँ उच्च न्यायालय हो, चाहे आपका हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अंग्रेजी में निर्णय दिया जाता है। लेकिन पहली बार केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया, वो भी मलयालम भाषा का प्रयोग किया। और मलयालम भाषा के तहत जो है ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो याद रखिएगा, बेंगलुरु से हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ये बेंगलुरु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो भारत में बन रहा है ये, और विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बन रहा है और ये बन रहा है गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य कौन है। केरल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत का पहला
केबल एक्सपेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये ऋषिकेश में बन रहा है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो अंधापन को दूर करना है, इसके लिए एक नई नीति ऐसा कौन सा राज्य लेके आ रहा है? तो राज्य है राजस्थान। राजस्थान ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। इसका आंसर है कोल्लम, केरल। कोल्लम केरल जो है ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। इसका मतलब यह हो गया संविधान के बारे में पूरे इस जिले में सबको पता है। नेक्स्ट है, कौन सा जिला न्यायालय अपने काम काज की ई प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला अदालत बन गया? तो पहला जिला अदालत कौन बन गया है? ये है आपका उस्मानाबाद जिला न्यायालय महाराष्ट्र। और उस्मानाबाद का नाम बदल के हो गया है धाराशिव। धाराशिव हो गया है। और औरंगाबाद का नाम आपको पता होगा महाराष्ट्र के संभाजी महाराज हो गया है। तो उस्मानाबाद जिला न्यायालय जो है ई प्रणाली शुरू करने वाला है, भारत का पहला जिला अदालत है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये जिला अदालत की बात हो रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाली राज्य की पहली केंद्रीय जेल का नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में पहली केंद्रीय जेल का नाम क्या रखा गया है? तो है सुधाकर केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित की जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में पहली बार कौन सी महिला नामित की गई है? और वह है पीटी उषा। पीटी उषा को नामित किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह है सुरेखा यादव। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर है मेघालय। मेघालय जो है सामाजिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड किसने जारी करने की घोषणा की है? तो यह है आपका इंदौर मध्य प्रदेश ने। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इंदौर जो है लगातार 6 बार से स्वच्छ भारत में सबसे नंबर 1 पर रहा है। यही सबसे बड़ा इसका महत्व है। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस किस कंपनी को मिला है? तो इसका आंसर है सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी महाराष्ट्र को दिया गया है। याद रखिए, पहली है ऐसी है जो निजी कृषि मंडी स्थापित करने के लिए इसको लाइसेंस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन के सहारे पशुपालन के लिए विश्व में पहली बार वैक्सीन की डिलीवरी किस राज्य में की जाएगी? तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा ऐसा। तो ये क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, इसलिए काफी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया गया है? तो भारत में पहली मेथनॉल से बनने वाली जो बस है वो कहाँ शुरू की गई है? बेंगलुरु में शुरू की गई है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के लिए टीके की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? मधुमक्खियों के टीके लिए भी टीका की शुरुआत करने वाला देश कौन है? वो है अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2028 तक चंद्रमा पर अपना पहला बेस बनाने की घोषणा की है? तो 2028 में विश्व जो है कौन सा ऐसा देश है जो चंद्रमा पर अपना पहला बेस बनाएगा? तो वो है चीन है। और वो भी 2028 में वो बनाएगा। नेक्स्ट है, राशिद रोवर किस देश का चंद्र अंतरिक्ष यान है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा कि राशिद रोवर किस देश का चंद्रयान मिशन है? तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका आंसर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और संयुक्त अमीरात के जो है मंगलयान का मिशन का भी आप याद रखिएगा, उसका नाम है होप। तो संयुक्त अमीरात ने जो है चंद्र मिशन शुरुआत किया है किस नाम से? राशिद के नाम से। और मंगल मिशन की शुरुआत किया है होप नाम से। आपको याद रखना है, होप नाम से मंगल मिशन की इसने शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जो ठोस अपशिष्ट होता है, कचरा होता है, उससे हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ बन रहा है? और भी भारत का पहला है, पुणे में बन रहा है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में
बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश से कई जुड़ी हुई न्यूज है, तो हमें इनको एक एक करके सबको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन 50 के 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की आपको क्लास लगातार मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन किस शहर में बनाया जा रहा है? तो भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन जो बन रहा है वो बन रहा है आपका पुणे में। तो पुणे कई चीजों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भारत में सबसे बड़ा योग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो मतलाई गांव जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर बन रहा है, योग का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। तो जम्मू कश्मीर काफी सेंसिटिव क्षेत्र है, इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आने वाले पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने यह घोषणा किया है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर पूरी तरह से रोक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो याद रखिएगा ये है चीन। चीन ने क्या किया है कि हाइड्रोजन संचालित पहली ट्रेन शुरू किया है, वो भी एशिया की पहली ट्रेन है, याद रखिएगा, और वो चीन में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह है अमेजन। अमेजन जो ब्रांड है वो विश्व का 500 ग्लोब अगर जो रिपोर्ट जारी की गई है 2023 की, उनमें सबसे मूल्यवान ब्रांड यही है। नेक्स्ट है, हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत पासवर्ड किस देश का है? तो वो है आपका जापान का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15,256 फीट पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में है। अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी हुआ है और ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 15,256। और वो जो है मतदान केंद्र का नाम है तासी गंग, वो भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका तमिलनाडु। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। अभी तक किसी राज्य में जलवायु परिवर्तन को शुरू करने के लिए अलग से कोई मिशन नहीं चलाया गया था, तो ऐसा करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे कर्तनिका घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश के बहराइच में है। यह भी काफी चर्चा का विषय रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यूपी पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह है आपका उड़ीसा। और याद रखिएगा जो तलचर है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये कोयला उत्पादन क्षेत्र है, ये भी उड़ीसा में है, महानदी बेसिन में। तो आपको याद रखना है कि तलचर उड़ीसा में कोयले के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो ये आपका है तमिलनाडु। याद रखिएगा जो ये नीलगिरी तहर है ये एक बकरी की किस्म है। इस बकरी को मेघ बकरी भी बोलते हैं, बिल्कुल व्हाइट कलर की बकरी होती है, तो इसको नीलगिरी तहर बोलते हैं। और उसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट पहली बार किस संगठन ने जारी की है? तो याद रखिएगा ग्लोबल वाटर रिपोर्ट है, ये पहली रिपोर्ट है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो ये रिपोर्ट जारी किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटा है? तो याद रखिएगा मोना लाओ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप अमेरिका में है, प्रशांत महासागर में, और 38 वर्षों में पहली बार फटा है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पहल शुरू की है? इसका मतलब यह है कि हाथियों की जो डेथ होती है उसके लिए ऑडिटिंग करने के लिए पहली बार किस राज्य ने शुरुआत किया है? तो इसका है तमिलनाडु ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा चंडीगढ़ में किया गया है। तो ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ऊर्जा संयंत्र है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा।
नेक्स्ट है ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कई चीजों में रहा है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो याद रखिएगा वो तमिलनाडु है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है, तो ये आपका है उत्तराखंड। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, तो याद रखिएगा स्काई हॉक। स्काई हॉक भारत का एक 5G ड्रोन है, ये काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि भारत का पहला 5G ड्रोन है स्काई हॉक, तो ये बहुत चर्चा में रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है टीबी का पता लगाने के लिए किसने स्वदेशी परीक्षण किट विकसित किया है, ये अपने आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। माई लैब परीक्षण किट पुणे ने, ठीक है, जो टीबी का पता लगाने के लिए स्वदेशी परीक्षण केंद्र किट खोला गया है, विकसित किया गया है। नेक्स्ट है नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा यह है चंद्र से। चंद्रमा पर जाने के लिए अमेरिका के नासा ने आर्टेमिस 1 नामक मिशन की शुरुआत की है, जो चंद्रमा पर जाकर के मानव बस्ती बसाने का काम करेगा। तो यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा और 50 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।